डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ज़िंदगी के वेरियस फिनोमेना को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट्स ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल पर स्टडी किया। आज हम उनका अहाता करने की कोशिश करेंगे कि ये स्टडीज़ क्या है और इससे क्या साबित हुआ है। सबसे पहले आ जाता है नंबर 1 पे है subatomic and atomic level. All types of matters are made up of elements. तमाम किस्म का जो मादा है वो एलिमेंट से मिलकर बना है और जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो एक सिंगल काइंड के एटम से मिलकर बनते हैं। एटम जो होता है ए मीन्स नॉट एंड टम मीन्स कट, यानी ये इससे मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं होता। इसको हम कहते हैं कि ये एटम है। एटम जो है वो एक्चुअली बहुत सारे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नेचर में 92 काइंड्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 जो हैं उनको हम 16 जो हैं आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इनको बायो एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी मास बनाते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, इसलिए हम इसको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इन बायो एलिमेंट्स में से ओनली 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये 99% ऑफ द टोटल मास ये बनाते हैं। बाकी जो अदर 10 हैं, जिनमें पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन जो हैं, ये कलेक्टिवली मेक ओनली 0.01% ऑफ द टोटल मास। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब जो अगला है हमारा वो है दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूलर लेवल। दूसरे नंबर पर हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल पे है। हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को
तो ऑर्गेनिजम्स में ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ये कैन नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। बायो एलिमेंट्स कैन नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, यानी ये अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, ये किसी ना किसी के साथ इश्तराक करते हैं, चाहे वो कोवलेंट बॉन्डिंग से हो चाहे वो आयनिक बॉन्डिंग से हो। अगर आपको कोवलेंट और आयनिक बॉन्डिंग की भी के बारे में भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं आपको वो भी समझा दूँगी। कोवलेंट बॉन्डिंग में ये होता है कि जो एटम्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एटम जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपस में इश्तराक कर लेते हैं, यानी जितने आखिरी ऑर्बिट के जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं, जो आखिरी शेल के जो पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो या तो दूसरे एलिमेंट के पास चले जाते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए इश्तराक करके ये बना लेते हैं, एक स्टेबल एलिमेंट बना लेते हैं। An organism is formed by enormous number of biomolecules of 100 of different types। तो ये एक जो ऑर्गेनिज्म होता है ये बहुत ज़्यादा किस्म के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। These molecules are the building material and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangement। बायोमॉलिक्यूल्स, अब ये बायोमॉलिक्यूल्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया आइसोलेट नहीं रह सकते, ये मिलकर स्टेबल बायो एलिमेंट्स बनाते हैं जिसको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, यानी निस्बतन छोटे आप कह लें आसान ज़ुबान में मॉलिक्यूल्स, जैसे ग्लूकोज और वाटर। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है, यानी बड़े वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें आ जाते हैं स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब तीसरे नंबर से जो हमारे पास आता है वो है ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल। बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये अपने आप को इस तरह पर्टिकुलर वे में असम्बल कर लेते हैं, ऑर्गेनल्स बना लेते हैं। दीज ऑर्गेनल्स आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन द सेल। अब ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनल्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स ये किस काम के लिए स्पेशलाइज ऑर्गेनल्स हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये सेल का पावर हाउस भी कहलाते हैं। तो हमने अब तक ये देखा कि जो
एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे छोटा जो पार्टिकल एटम है, एटम्स जो हैं वो तमाम जो मैटर है वो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और 92 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं और बाकी उन 16 में से जो 6 हैं जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं ये 99% ऑफ द टोटल मास जो है वो बनाते हैं और जो बाकी 10 है वो 1% ऑफ द बॉडी मास वो उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर देखा मॉलिक्यूलर लेवल में। मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने देखा कि बायो एलिमेंट्स जो हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, तो ये आपस में मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं जो स्टेबल फॉर्म में होते हैं। इनमें से कुछ को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कुछ को मैक्रो कहते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ग्लूकोज और वाटर है, और जो मैक्रो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, उनमें स्टार्च और प्रोटीन्स और लिपिड्स आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर हमने देखा ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल पर सेलुलर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको। तो ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे को स्पेशल पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं, काफ़ी सारे मिलकर एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं और ऑर्गेनल्स बना लेते हैं जो कि एक्चुअली सब लेवल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ऑर्गेनल्स की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ये उस काम के लिए मखसूस होते हैं। और जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। चूँकि ये एक लंबा और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसको दो हिस्सों में, दो वीडियोस में इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।